अमेठी और रायबरेली दो ये सीटें हैं जिन पर नजर है इस वक्त। और अगर हम इन सीटों पर नजर क्यों है इस बात को समझना चाहें तो आपके सामने एक तस्वीर रखना चाहेंगे कि इन सीटों का राजनीतिक इतिहास क्या रहा है। अगर आप देखें, हम अमेठी से शुरुआत करते हैं। अमेठी से अगर आप देखें, क्योंकि 1967 वो साल है जब ये सीट अस्तित्व में आई थी और तब से आप लगातार देख सकते हैं कि 1967 से लेकर 1977 तक, 1977 इमरजेंसी के बाद जब चुनाव हुए, जब कांग्रेस पूरी तरह से देश से उखड़ गई, तब केवल पहली बार ऐसा हुआ था कि भारतीय लोक दल सत्ता में आया था। लेकिन उसके बाद आप नजर डालें, 1981 से लेकर उसके बाद जितने चुनाव हुए उनमें लगातार कांग्रेस ही ने बाजी मारी। और यह महत्वपूर्ण है कि लगातार कांग्रेस इस सीट से जीतती रही है। लेकिन उसके बाद 1998 का साल आया और यह वो साल था जब बीजेपी ने इस सीट पर जीत दर्ज की। लेकिन उसके बाद 1999 में फिर से कांग्रेस ने इस सीट पर अपना वर्चस्व कायम रखा। आगे बढ़ते हैं, क्योंकि 1999 के बाद एक बदलाव ये कि कांग्रेस ने सीटें जीती, लेकिन राहुल गांधी इस सीट पर आ गए। राहुल गांधी ने 2004, 2009 दोनों बार जीत दर्ज की, 2014 में भी जीत दर्ज की। यानी आप ये समझिए कि इस सीट पर कांग्रेस की पकड़ इतनी मजबूत रही कि 2014 वो साल था जब पूरे देश में भगवा लहर थी, मोदी लहर थी, भारी जीत दर्ज की और पहली बार इतने दशकों के बाद एक पार्टी ने पूर्ण बहुमत हासिल किया। उस लहर में भी राहुल गांधी ने कांग्रेस के लिए इस सीट पर जीत दर्ज की। फर्क सिर्फ इतना ही है कि 2014 में कांग्रेस में राहुल गांधी जब इस सीट पर आए तो उससे पहले 3 लाख वोट 2004 में, 2009 में उससे भी ज्यादा बढ़त 3.5 लाख वोट के अंतर से उन्होंने जीत दर्ज की। लेकिन 2014 में क्योंकि स्मृति ईरानी को इस सीट पर उतारा गया तो उनका जीत का जो वोट का अंतर था वो कम हो गया, 1 लाख से कुछ और ज्यादा ही वो हासिल कर सके। यानी स्मृति ईरानी की यानी भाजपा की धमक इस सीट पर तब स्पष्ट हो गई थी और वो और बुलंद हुई 2019 में जब स्मृति ईरानी ने 55,000 से अधिक वोटों से इस सीट पर जीत दर्ज की। और ये आंकड़े दिखाते हैं, ये तस्वीर दिखाता है कि कैसे धीरे धीरे कांग्रेस की पकड़ इस सीट से कम होती गई। कारक बहुत से और भी हैं जिसके कारण इस सीट पर भाजपा की पूरी पैठ हो गई है। लेकिन आगे बढ़े, अमेठी के बाद आपके सामने रखना चाहेंगे रायबरेली की तस्वीर की भी, राजनीतिक सफर की भी एक झलक। यानी रायबरेली का राजनीतिक इतिहास क्या रहा है। यहां भी आप देखें तो 1952 से लगातार आप देखिए 1971 तक कांग्रेस का ही वर्चस्व रहा। 1952 से 1971 तक उनका वर्चस्व। 77 इमरजेंसी के बाद के चुनाव जनता पार्टी ने ये सीट अपने नाम की। लेकिन फिर 1980 में कांग्रेस वापस आई और इंदिरा गांधी, 1967 में इंदिरा गांधी ने जीता, 1971 में भी इंदिरा गांधी ने ही ये सीट जीती। लेकिन उसके बाद 1980 में उन्होंने फिर वापसी की। हालांकि 1984 के बाद भी अगर हम देखें, 1984 के आगे के सालों की नजर देखें तो हम यही पाते हैं कि कांग्रेस ने इस सीट पर अपनी पैठ बरकरार रखी। हालांकि उम्मीदवार बदलते चले गए, अरुण नेहरू आए, उसके बाद शीला कौल दिग्गज नेता आई। लेकिन उसके बाद 1996 और 1998 में भाजपा ने इस सीट को अपने नाम कर डाला। लेकिन फिर कांग्रेस ने वापसी की। 1999 में फिर से कांग्रेस के ही हिस्से में यह सीट आई। इसके बाद जो बाकी के साल आए, यानी 2004 और उसके आगे के साल अगर हम देखें तो हम ये पाते हैं कि कांग्रेस के ही नाम रही ये सीट। सोनिया गांधी राजनीतिक परिदृश्य में आ चुकी थी। 2004, 2006 के उपचुनाव, 2009, 2014 में भी जब मोदी लहर थी तब भी सोनिया गांधी ने यह सीट अपने नाम की। 2019 में भी वही इस सीट पर काबिज रहीं। आप समझिए कि इस सीट की बात इस वजह से हो रही है क्योंकि ये रायबरेली सीट, इसी वजह से हम कह रहे हैं कि ये सीट कांग्रेस के लिए प्रतिष्ठा की सीट है, क्योंकि उन्हीं के आला कमान है जो इतने दशकों से इस सीट पर जीत दर्ज करती आ रही हैं। फिर ऐसा क्या हुआ है इस बार कि कांग्रेस यहां पर उम्मीदवार उतारने में इतनी देरी कर रही है। लेकिन आप यहां यह जरूर देखिए कि इसका उत्तर आपको इन आंकड़ों में मिल जाएगा, क्योंकि जब हम यहां देखते 2014 में 3,52,000 का वोट अंतर, लेकिन यही वोट अंतर 2019 में कम होकर 1,67,000 तक पहुंच जाता है। जिसका मतलब है कि जो मोदी फैक्टर देश में काम कर रहा था उसका प्रभाव इस सीट पर दिखना शुरू हो गया। और इसी वजह से इस बार जो सवाल उठ रहे हैं कि कांग्रेस क्यों देरी कर रही है और जो तमाम कारण गिनाए जा रहे हैं जिनका हो सकता है कांग्रेस खंडन करना चाहे, लेकिन कटु वास्तविकता क्या है, करेंगे इस पर चर्चा। लेकिन उससे पहले यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए।